समंतभद्र आचार्य देव ने रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में कहा, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि यह प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। किसने कहा है? धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, धर्म के ईश्वर, धर्म के ईश्वर हमारे तीर्थंकर भगवान, हमारे गणधर भगवान, उसको धर्म कहा है। जो संसार के प्राणियों को दुख से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचाता है, वह धर्म कहलाता है। उत्तम सुख, अपवर्ग और मोक्ष के सुख को सुख कहा है। धर्म के प्रभाव से जीव चक्रवर्ती बन जाया करता है। इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है, तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता है। राजा महाराजा, सेठ साहूकार अपने जीवन के अंदर बन जाया करता है। धर्म की अचिंत्य महिमा है। जहाँ इंसान अपने जीवन में धर्म करता है तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है, उसकी आत्मा को सुख होता है, उसका जीवन अमन चैन से युक्त होता है। इसलिए धर्म किया जाता है, धर्म धारण किया जाता है। पंचम काल के अंत तक धर्म की प्रवृत्ति रहेगी। हमारे तिलोई पण्णति ग्रंथ में यति वृषभ आचार्य देव ने कहा है, पंचम काल के अंत तक अवधि ज्ञानी मुनिराज पाए जाएंगे। एक मुनिराज, एक आर्यिका माता साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका, ये चार धर्मात्मा जीव पंचम काल के अंत तक पाए जाएंगे। अभी पंचम काल का यह बाल्यकाल चल रहा है। अभी 2500 वर्ष हो गए। 2500 वर्ष में कितना उतार चढ़ाव आ गया है। इस पंचम काल में कभी धर्म की हानि होती है, कभी धर्म की वृद्धि होती है। आचाराणाम विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानि परिप्राप्त मुच्र्यन्ते जिनोत्तमा। जब जब भी इस धरती पर आचरण की परंपरा का नाश होता है, मर्यादाओं का नाश होता है, संयम तप त्याग का नाश होता हुआ दिखाई देता है और लोग जो हैं धर्म के प्रति ग्लानि का भाव करते हैं और मिथ्या दृष्टियों की संपदाएं निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं, ऐसे समय में उपदेश प्रदान करने के लिए कोई महान आत्मा तीर्थंकर के रूप में, आचार्य शांति सागर महाराज के रूप में कुंद कुंद के समान यहाँ पर अवतरित होती है और अपने जीवन में अपने शिक्षाओं के द्वारा, सम्यक चारित्र के द्वारा वे भव्य जीवों को अपने जीवन में सन्मार्ग का उपदेश दे करके उन्हें अपने जीवन में धर्म का मार्ग बतलाते हैं। उन्हें सुखी जीवन जीने का उपदेश अपने जीवन के अंदर
प्रदान किया करते हैं। जब प्राणी उन महापुरुषों के द्वारा धर्म को प्राप्त कर लेता है तो अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करता है, सुख शांति की कामना करता है कि मैंने अपने पहले जीवन में कभी ऐसा सुख का अनुभव नहीं किया, आज जो है मुझे सुख का अनुभव हो रहा है। एक महापुरुष के इस धरती पर अवतरित होने पर सारी धरती के ऊपर जो है प्रसन्नता का वातावरण छा जाया करता है। जहां उनकी पुण्य वर्गणाएं इस धरती पर ऐसी छा जाती हैं कि इस धरती पर रहने वाली चाहे मूक प्राणी हो चाहे बोलता हुआ प्राणी हो, वह अपने जीवन में सुख और शांति को अनुभव करता हुआ दिखाई देता है। ऐसी पुण्य वर्णाएं इस धरती के अंदर छा जाती हैं जो ऊर्जा का काम करती हैं। उनके चले जाने के बाद भी, मोक्ष जाने के बाद में भी वे वर्गणाएं यहाँ पर उन पुण्य पुरुषों की जो है निरंतर काम करती हैं, जिसके कारण इस पंचम काल में भी, इस दुखमा काल में भी ये धर्म जो है वह निरंतर चला करता है। जब ये धरती पाप से लिप्त होने लगती है उस समय में जो है ये महापुरुष उन प्राणियों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार करते हैं, सारे पाप को दूर कर देते हैं और जो है पुण्य का वातावरण निर्मित कर देते हैं। पाप और पारा ये दोनों कभी नहीं पचते हैं। जिस प्रकार पारे का भक्षण करने से व्यक्ति का मरण ही होता है, वह अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकता। इसी प्रकार पाप है, पाप से कभी भी जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि जो है मैं पाप कर रहा हूं, मेरे पाप को देखने वाला कौन है, मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन पाप कभी पचता नहीं है। पाप तो आपकी परछाई की तरह निरंतर जो है पीछा किया करती है। व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे परछाई उसके पीछे चलती रहती है। इसलिए पाप जो है चाहे लुक छिप करके करो चाहे खुले में करो, वह कभी पचता नहीं है। पाप जो है व्यक्ति कितना भी करे लेकिन उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है तो नल में पानी जरूर आएगा। इंसान पाप कितना भी करे उसका घड़ा फूटेगा ही फूटेगा, वह कभी भी छिपने वाला नहीं है। जैसे कि एक नगर सेठ था और नगर सेठ जो है उसके 3 पुत्र थे। घर के अंदर संतान पैदा हो जाए तो समझना कि मेरे घर के अंदर संतान आई है। व्यक्ति ऐसा विचार करता है कि मेरे घर के अंदर संतान आ गई है, लेकिन वो संतान कैसे आई है? तारने वाली आई है कि मारने वाली आई है? संतान पहले तो मिलती नहीं और मिल भी जाती है तो उसमें भी कई प्रकार के कर्म उदय में आते हैं। कई प्रकार के असाता कर्म उदय में आते हैं। किसी को लूली लंगड़ी संतान मिल जाती है, किसी को बहरी संतान मिल जाती है, किसी को गूंगी मिल जाती है और कोई पापी संतान मिल जाती है। व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उस कर्म के अनुरूप उसे अपने जीवन में संतान की प्राप्ति होती है। यदि कर्म अच्छा है तो अच्छी संतान मिलेगी, यदि पाप कर्म है तो पापी संतान मिलेगी। शराब पीने वाली, जुआ खेलने वाली,
नॉनवेज वाली, नाना प्रकार की संतानें पाप कर्म के उदय से मिलती है। लड़ाई झगड़ा करने वाली ऐसी संतानें मिल जाया करती है। तो उस नगर सेठ को अपने जीवन के अंदर कुछ पाप कर्म का उदय ऐसा आया कि वह अपने जीवन में 3 पुत्रों को उसने प्राप्त कर लिया। अब जिस घर में एक साथ 3 पुत्र हो जाए तो उसके खुशी का पारावार नहीं होता, और घर के अंदर 3 कन्या पैदा हो जाए तो टेंशन शुरू। लेकिन घर में 3 पुत्र एक साथ पैदा हो गए तो कितनी खुशियां जाहिर करता है, कितना उत्सव महोत्सव मनाता है। और कन्या पैदा हो जाए तो कोई उत्सव महोत्सव नहीं। पर ध्यान रखना, इस वर्तमान काल में तो जो है वृद्धावस्था में वो कन्या ही काम आएगी, पुत्र काम नहीं आएगा, क्योंकि कन्या ही बूढ़े माँ बाप की सेवा करने वाली होती है, लड़के काम करने वाले नहीं होते। बहुत कम विरले जीव, पुण्यात्मा जीव, सेवक पुत्र ही अपने जीवन में अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा अपने जीवन में कर सकती है। तो उस नगर सेठ की यहाँ पर 3 संतान एक साथ और सुंदर गौर वर्ण वाली उसके घर में पैदा हो गई। घर में पैदा हो गई, जब बड़ी हुई और बड़ी होने के उपरांत देखो कैसा कर्म का उदय कि तीनों के तीनों तोतली संतान। अब तोतली संतान जैसे तैसे बड़ी हुई तो शादी का प्रसंग आया। कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। व्यक्ति ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सुंदर रूप भी प्राप्त कर लिया, धनवान घर भी प्राप्त कर लिया, लेकिन तीनों की शादी नहीं हो रही है। तो एक दिन जो है पिता ने कहा अपने पुत्रों से, देखो कल जो है यहाँ पर आप तीनों को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, आप कुछ भी मत बोलना, आप बिल्कुल मौन धारण कर लेना, ठीक है। इधर जो है उन तीनों पुत्रों को देखने के लिए बाहर के लोग आए, संबंध करने के लिए, और जो है उन पुत्रों को देखा, मन में विचार किया कि कितना पुण्य कर्म का उदय है कि ऐसी सुंदर पुत्र आज इस सेठ जी को प्राप्त हुए हैं। वह लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जो अपने जीवन में सुंदर पति को प्राप्त करेगी। नाना प्रकार की कल्पनाएं वह सेठ जो है अपने मन के अंदर कर रहा है। और जो है जैसे ही उसने बड़े पुत्र की प्रशंसा की, और बड़े पुत्र की प्रशंसा की, देखो कितना सुंदर रूप है, ऐसा सुंदर रूप तो देवताओं के पास में भी नहीं है। तो इतने में क्या हो गया कि वह पहले नंबर का बेटा बोल पड़ा तोतली भाषा में, अभी क्या डेका है, टनक सूट पहनने दो तब देखना। इतने में जो है दूसरा बेटा बोल पड़ा, क्यों, डड्डा ने मना किया था ना, डड्डा ने मना किया था ना कि टुपटाप बैठना। इतने में जो तीसरा बोल पड़ा, तुम बोले हम तो टुपटाप ही बैठे रहे। इस प्रकार से जो है तीनों की पोल खुल गई। इसी प्रकार से व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपने जीवन के अंदर पाप को नहीं छिपाऊं, मैं पाप छिपा करके रखूं, लेकिन वो पाप अंततः प्रकट हो ही जाता है। वह पाप जो है उसके जीवन में सामने आते हुए दिखाई देता है, और पाप का फल अपने जीवन के अंदर भोगता हुआ दिखाई देता है। इसलिए पाप और पारा कभी पचता
नहीं है, तो अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं है जो कि कोई देखता ना हो। भले जनता ना देखती हो, लेकिन हमारी आत्मा जरूर देख रही है कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं अन्याय कर रहा हूँ, मैं अनीति कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ। ये मेरी आत्मा स्वयं देख रही है, और दूसरा देखने वाले मेरे परमात्मा, मेरा भगवान आत्मा देख रहा है कि ये साधु संत हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं। तब राजा जो है मंत्री को कहेगा, चलो ये कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। सारी बात को जान करके जो है मंत्री सारी बात बतलाता है, और मंत्री राजा सहित वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर संतों का आहार होता है। और जैसे ही वो आहार के लिए खड़े होंगे और वो राजा जो है टैक्स मांगेगा, और टैक्स मांग करके जो है वे मुनिराज जो है प्रथम ग्रास जैसे ही हाथ पे लेंगे वही ग्रास दे करके नीचे बैठ जाएंगे, अंतराय करके बैठ जाएंगे। बस ये जो है काली बारस, ये जैन धर्म की अंतिम बारस होगी, और उसके लिए अभी 18,500 वर्ष बाकी है। 18,500 वर्ष के बाद ये समय ऐसी इस धरती पर यहां पर आएगा। प्रातः काल में मुनिराज ग्रास दे करके अंतराय करके वापस अपने मंदिर में आ जाएंगे, और मंदिर में आने के उपरांत उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और अवधि ज्ञान से जानेंगे कि अब जो है हमारे 3 दिन की आयु अवशेष बची है। 12, 13 और 14 प्रातः काल की मंगलमय बेला में वे जो है मोक्ष स्वर्ग को सिधार जाएंगे। वे मुनिराज उन तीनों प्राणियों को बुलाते हैं, आर्यिका माता को, साध्वी जी को, श्रावक को और श्राविका को। इन तीनों को बुलाकर के बात करेंगे कि अब जो है ये पंचम काल का अंत आ गया है, धर्म का अंत आ गया है, और अपन चारों की आयु 3 दिन की अवशेष बची है। इसलिए चारों प्राणी आहार पाने का त्याग करके संलेखना व्रत को धारण करो। इस प्रकार वे प्राणी, चारों प्राणी आहार पाने का त्याग करके संलेखना व्रत को धारण कर लेंगे, और दीपावली के प्रातः काल में जो है वे स्वर्ग चले जाएंगे। प्रातः काल में राज्य धर्म नष्ट हो जाएगा, दिन में जो है असुर कुमार देव प्रकट होगा, राजा को मारेगा, राज्य धर्म नष्ट हो जाएगा, सायंकाल में अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी आँखों से हम जो है अपने धर्म का नाश न देखें, इसलिए अपने जीवन में धर्म को धारण कर लो, ताकि यहाँ से जा करके हम स्वर्ग पर्याय को प्राप्त करके सुखी हो जाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। धर्म की आत्मा अध्यात्म